स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो। स्वामी जी, मुझे जानना था कि मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है। जब भी कुछ काम करने जाती हूँ तो वो कभी इधर ध्यान भटकता है, कभी कहीं और काम में ध्यान भटकने लगता है। तो मुझे जानना था कि मन को स्थिर कैसे करें। देखो, मन को जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि मन है क्या। मन जो है हमारे जीवन जीने की जो राह तय करता है, जो दिशा देता है। उसको ये नहीं पता कि सही गलत क्या है, बस वो दिशा देता है। मन जो है हमारा मस्तिष्क को वो विचार देता है, जो भी हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं वो दिशा देता है, और फिर मस्तिष्क जो है हमारा उस पे हमारे शरीर को आज्ञा देता है, हम काम करने लगते हैं। मन के 4 गुण हैं। सबसे पहला गुण है आलस। वो क्या करता है कि हर काम को टालता है। जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसको कहेगा कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे। या कुछ भी कार्य है वो हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़े समय बाद कर लेंगे। वो ये हमारा मन के ही कारण है जो हमें करने नहीं देता। दूसरा जो गुण है मन का, वो है सुख की कामना करना। वो कहीं हमें ठहरने नहीं देता। जो भी काम कर रहा है वो, उसमें अगर उसको आनंद नहीं मिल रहा तो वो कहेगा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। फिर घूमने गए, अब वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, हम किस लिए गए घूमने? क्योंकि हमें लगा कि वहाँ पे सुख मिल जाएगा। और सुख तो वहाँ मिला नहीं, क्योंकि है ही नहीं, वो तो मन का भ्रम। तो हमने क्या किया कि हम कहीं और गए, फिर कहीं और गए। जब घूम के थक गए, देख लिया कहीं कोई सुख नहीं है, फिर वापस उसी स्थिति में हमको पटक देता है मन हमारा। तो ये जो दूसरा इसका जो सुख की कामना है, वो केवल और केवल भटकाव है कि जो है हमें यहाँ सुख मिल जाएगा। या अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, हम लेटे हैं, क्या कि हमने विश्राम किया, हम आराम कर रहे हैं, हमें यहाँ सुख मिल जाएगा। फिर क्या करेगा मन कि आराम, कितनी देर आराम करोगे, थोड़ा बैठ लेते हैं यार, लेटने में तो जितना सुख नहीं मिला, क्योंकि शरीर दर्द करने लगा, वो सुख गायब। अब हम बैठ गए, ठीक। अब जब बैठ गए तो बैठे बैठे थक गया शरीर। फिर मन क्या कहेगा कि अब थोड़ा खड़े हो जाओ, क्योंकि बैठने में तो कोई ज़्यादा सुख मिला नहीं। तो अब खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो कहेगा कि थोड़ा टहल लेते हैं, टहलने में सुख मिलेगा। अब टहल लिए तो कहे शरीर को थोड़ा दौड़ा लेते हैं, तो दौड़ाने में सुख मिल जाएगा। फिर जब दौड़ लगा लिए, तब दौड़ लगा रहे हैं तो मन कहे देखो उड़ जब भी सकते हो, तो जब दौड़ सकते हो तो तुम उड़ भी सकते हो। तो क्या करेगा, फिर वो कहेगा कि अब उड़ो, दौड़ो, उड़ो, इतनी तेज दौड़ो कि तुम उड़ जाओ। और लेकिन शरीर तो उड़ सकता नहीं, तो क्या करेगा शरीर, फिर वो वापस उसी स्थिति में आ गया, कहाँ, विश्राम। तो ये हमारा जो मन है ये व्यर्थ की ही दौड़ कराता है कि हमें यहाँ सुख मिल जाएगा, वहाँ सुख मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा जो गुण है वो मन का है, वो है और की चाह। इससे सभी ग्रसित हैं। आज के समाज में हर व्यक्ति इससे ग्रसित है कि और की चाह से, जो है उसमें खुश नहीं है। हमें लगता है कि कुछ और मिल जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। पहले दौड़ होती है रोटी की, फिर दौड़ होती है छत की, फिर दौड़ होती है महलों की, फिर लग्जरी की कि ये कार मिल जाए, ठीक है, ये पत्नी मिल जाए, ये पति मिल जाए, ये स्त्री मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, तो हमें और की चाह रहेगी। एक मिल गई तो दूसरी, दूसरी मिल गई तो तीसरी, ठीक है, या पुरुष वही। तो जो हमारी चाह है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये मन का ही भ्रम है जो हमें और की तरफ भटकाता रहता, और की तरफ ले जाता रहता है कि हमें यहाँ अब जो मिला है उसमें तो कोई सुख नहीं है, उसमें तो कोई आनंद नहीं है, हमें कुछ और मिल जाए तो शायद उसमें आनंद हो। तो ये जो और की चाह है, ये और की जो दौड़ है, ये जो व्यर्थ की दौड़ है, ये मन का ही भ्रम है। ठीक है। चौथा जो सबसे प्रमुख कारण है जो उसका मन का, वो है भोग की इच्छा। क्योंकि मन जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ भोगना चाहता है। ठीक है, चाहे वो
किसी भी इंद्री द्वारा, जैसे अब उसने कुछ देखा तो उसके पीछे भागने लगा कि वो मिल जाए। ठीक है, भोगना मतलब उसको तृप्त कर लेना, नैन सुख ले लेना, या भोजन है तो हमने इतना भोजन कर लेना कि हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम भोजन करते चले जा रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले खाया था, फिर हमने कुछ देख लिया अच्छा, तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर खाना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वो बहुत बढ़िया है, ये अच्छा है, ये टेस्टी होता है, स्वाद के लिए भोगना मतलब भोग लेना। हम शरीर हमारा गवाही करे या ना करे, लेकिन हमें वो चीज़ भोगनी है। यही हाल जो है काम वासना, ये मन का ही भ्रम है। जो काम वासना के प्रति हम इतना उत्तेजित होते हैं, हम क्या कि एक पुरुष मिल गया, हमें उससे तृप्ति नहीं मिली, हमें एक पत्नी मिल गई या एक स्त्री मिल गई, हमें उससे तृप्ति नहीं मिली, हम उसमें खुश नहीं हैं। उसमें जो है हमारी जो शांत हो जानी चाहिए, जो हमारी काम वासना वो शांत नहीं होती। वो कहता है मन कि अभी कुछ नहीं, इसमें रस नहीं है, कहीं और चलते हैं वहाँ रस मिलेगा। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये जो एक स्त्री जब एक पुरुष से तृप्त नहीं हो सकी, तो वो दूसरे पुरुष में ऐसा क्या गुण है, क्या है जो उससे उसके शरीर से तृप्त हो जाएगी, जो एक पुरुष से नहीं तृप्त होगा। वही पुरुष का है कि जो एक स्त्री से तृप्त नहीं हो पाया, वो दूसरी स्त्री में उसे क्या ऐसा मिल जाएगा जो उससे तृप्त हो जाएगा। चलो एक की हम गलती मान लेते हैं कि हाँ एक गलत हो गया, दूसरा, क्या दूसरे के बाद आप रुक गए? नहीं, फिर हम तीसरे पे जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। हमारी जो भोग के प्रति इतनी लालसा है, ये मन का ही जाल है, मन का ही भ्रम है। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि मन को अगर किसी भी दिशा में वो जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, उससे प्रश्न पूछना पड़ेगा। ठीक है, मन को समझाने के लिए उसको 3 उपाय हैं मन को समझाने के। पहला उपाय तो है कि आप अब जब भी कुछ कामना उठे, कुछ चाह उठे, तो उसको देखें। देखना सबसे पहला है, उसको देखना, कि उसको देखें कि हाँ क्या हम करने जा रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो हमारे लिए हितकारी है, क्या हम पहले से ये काम करके नहीं चुके, क्या हम पहले घूम के नहीं देख चुके कि हमें खुशी मिली कि नहीं मिली, पहले हम सो के या खा के इतना देख चुके कि हम तृप्त हुए कि नहीं हुए। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा कि पहले उस चीज़ को हमने नहीं भोगा जो अब भोगना चाहते हैं। तो ये जब तक हमारे मन में विचार नहीं आएगा, जब तक हमारे देखने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे अपने मन को, अपने मन की दिशा को हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि हमारे मन की विचारों की दिशा को समझना। ठीक है, उसके बाद आते हैं मन को थोड़ा सा डरा कर रखना। देखो, जब तक हमारे मन में डर नहीं होगा, तब तक वो बलात् बुरे कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा। आजकल जो हत्याएं हो रही हैं, जो शोषण हो रहे हैं, जो बलात् बुरे कर्म हो रहे हैं, वो किस कारणवश हो रहे हैं? मन के भ्रम के ही तो कारण हो रहे हैं कि हाँ इतना धन और मिल जाए, इतनी स्त्री मिल जाए, इतने पुरुष मिल जाए, या इतना ये यश मिल जाए, हमको ये पद मिल जाए। तो ये सब क्या है? ये मन का ही भ्रम है जो हमें दौड़ा रहा है। हमें तृप्त होना है सिर्फ 2 रोटी से, और 56 भोग की हम कामना करते हैं। हम परोसते इतना हैं और खाते इतना है। तो हमें समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो सही गलत के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, मन को ये डरा कर भी रखना होगा अपने मन को, कि हमसे कोई गलत काम ना हो। क्योंकि जो भी हम गलत काम करेंगे, जो भी हमारा शरीर गलत काम करेगा, मन से तो हमने कर दिया, वो हमारे शरीर को भोगना ही पड़ेगा। उसका जो है परिणाम उसको झेलना ही पड़ेगा। आपके कर्म आपके सामने आएंगे और इसी जीवन में आएंगे, आप इससे बच नहीं सकते। बिल्कुल क्लियर समझ लें कि आपके कर्म आपके सामने आएंगे और आप इनसे कभी भी कतई बच नहीं सकते, और इसी जीवन में आपके सामने आएंगे। ठीक है, यदि कोई मनुष्य, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री या किसी भी बच्ची लड़की के साथ बलात्कार कर रहा है, और उसको ये पता है कि उसका भाई उसको फाड़ कर, ठीक है,
उसको बुरी तरीके से मार कर उसके मांस के टुकड़ों को गिद्धों को खिलाएगा, तो क्या वो बुरे काम करेगा? क्या वो बलात्कार करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो कोई भी गलत काम करने से पहले ये बहुत अच्छी तरह समझ ले कि इसका परिणाम क्या हो सकता है और क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे कर्म हम जोश और होश में, बिना होश के बेहोशी में कर डालते हैं, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम हमें बाद में झेलना पड़ता है। अपने अतीत को उठाकर देखें, जो भी हमने गलत काम किए हैं, क्या उसके परिणाम हमको भुगतने नहीं पड़े? कोई भी दिल ऐसा नहीं होगा जो आपको झूठी गवाही देगा, ठीक है। आप स्वयं से पूछें कि जो आपने बुरे कर्म किए उनका परिणाम आपने भोगा है और आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को समझाएं, मन को समझाएं और मन को थोड़ा डरा के रखें कि कोई भी गलत कार्य ना हो, वही कार्य हो, वही सीढ़ी चढ़ाए मन को जो आपको सुख और आनंद और पुण्य में ले जाए। उस मन की स्थिति को उच्च स्थिति में लाए कि उस आपकी बुद्धि का विकास करके आपको परमात्मा तक पहुंचाए। मन को ऊपर उठाएं, ठीक है, ना कि मन को गलत दिशा दें, ठीक है। देखो, बुरा काम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको उठाना है और आपने कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट वो आपके सामने आज नहीं तो कल आएगा, आना ही है। शरीर छूट भी जाए फिर भी ये अन्य योनियां इसीलिए बनी है, वो भुगतने के लिए। ये नहीं है कि बार बार आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, आप आनंदित रहेंगे और आप छुटकारा पा जाओगे। नहीं, ये संभव ही नहीं है। जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। और तीसरा सबसे आसान और सबसे सरल है कि अपने मन को दिशा दें उस परमात्मा के लिए, ठीक है। उस परमात्मा को पा लेना ही सभी दुखों से मुक्त होना है, ठीक है। परमात्मा कण कण में मौजूद है। आप जो श्वास ले रहे हैं, ये ना सोचें कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, नहीं, परमात्मा हर जगह मौजूद है। जो आप श्वास ले रहे हैं उसके कण कण में जो ऊर्जा आप श्वास द्वारा, घर्षण द्वारा जो उत्पन्न हो रही है, उस जिससे आपका शरीर प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, तो वो परमात्मा ही की देन है, परमात्मा ही है। हर क्षण, हर घड़ी आप में, आपके बाहर, भीतर, हर जगह जहाँ आप देख सकते हैं परमात्मा ही है। परमात्मा को समझें, उसको जानें, उसके लिए अपनी दिशा बनाएं, अपने मन को समझाएं। मन की दिशा से बड़ी कोई अच्छी दिशा नहीं है और मन से तीव्र कोई चल नहीं सकता। तो वो बहुत ही, अगर आप उसको अच्छी दिशा देंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो परमात्मा तक यही मन आपको ले जाएगा। धन्यवाद।